पंजाब में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला है। अगर सबसे अधिक डर हिमाचल प्रदेश में किसी को है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल बहुत है और नेताओं में लगातार पार्टी के भीतर होने वाले पलायन को लेकर चर्चा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की इस हालात का जिम्मेदार दिल्ली दरबार भी नजर आता है, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के नेता या ये कहें कि जब से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है तब से खुद को बड़ा दिखाने की होड़ कांग्रेस के नेताओं में दिखने लगी है। यहाँ पर बात चाहे आप किसी भी चेहरे की करें, चाहे सांसद प्रतिभा सिंह की बात करें जो लगातार मंडी के दौरों में टिकट बांटने का काम कर रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ही बात कर लें जो लगातार मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करते नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो जीत का श्रेय लेने का प्रयास हर कोई करता है। यहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो वे भी लगातार उपचुनाव की जीत का श्रेय लेने का प्रयास करते रहे, लेकिन उपचुनावों के समय जिस तरह से एकजुट कांग्रेस का संदेश पूरे प्रदेश में था, अब हालात कांग्रेस पार्टी के भीतर विपरीत हो गए हैं। क्योंकि अंदर खाते कौन नेता विपक्ष होगा, कौन प्रदेशाध्यक्ष होगा, किसे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा और किसके आपको कितने टिकट मिलेंगे, ये सारी चर्चाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है। इसमें एक नई चीज जो पंजाब के चुनाव के बाद जुड़ गई है वो है उन संभावित क्षेत्रों को ढूंढना जो टिकट ना मिलने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये सारी स्थिति कांग्रेस में उस समय पैदा हुई है जब लगातार हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों का रुख कम कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक दूसरे को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी और वजह से। लेकिन लगातार दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेता हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी में बदलाव किस तरह से होंगे, इसके ऊपर भी निगाहें लगातार टिकी हुई है। पिछले कल CWC की बैठक थी और प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के नाम का जिक्र किया। गांधी परिवार में वही माहौल है जो पंजाब की बड़ी हार से पहले था। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और लगातार बहुत से नेताओं की निगाहें आप पार्टी पर टिकी हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी हाईकमान हिमाचल प्रदेश को लेकर अगर गंभीरता नहीं दिखाएगा तो आगे चलकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, जिसके लिए हाईकमान को जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के नेता भी जो कि लगातार हिमाचल प्रदेश की राजनीति को दिल्ली से चलाने का प्रयास करते हैं और अपने विधानसभा से दूरी बनाकर काम कर रहे हैं, उनको भी बड़े स्तर पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम नामों की बात करें तो लगभग सभी बड़े नेता हिमाचल से ज्यादा दिल्ली में होते हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह किसी न किसी रूप में खुद की उपस्थिति हाईकमान में लगातार दर्ज करवाते रहते हैं। पार्टी के भीतर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं उनमें कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी भी चरम पर है। अब देखना यह है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी में है। बदलाव के संकेत पार्टी के भीतर है भी और नहीं भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जल्द बदलाव होगा, बहुत से नेता कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, अगर हो जाता तो सही था, और कुछ ऐसे भी हैं जो बदलाव चाहते ही नहीं हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी की राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि हाईकमान क्या एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के नेताओं को दिल्ली के चक्रों में ही व्यस्त रखेगा या फिर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा। वही हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक भाषण रघुबीर सिंह बाली ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांगड़ा जिला में उनके पिता का सपना था कि मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला से ही बने। कहीं ना कहीं रघुबीर सिंह बाली ने अपने पिता के उस दावे को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के मंच पर रखकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि वे पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी में कांगड़ा जिला में कम से कम हिस्सेदार नहीं होंगे। रघुबीर सिंह बाली के आगे आने से
सुधीर शर्मा का राजनीतिक कद भी बढ़ जाता है। पार्टी को एकजुट रखने में कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा कांगड़ा जिला में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। सुधीर शर्मा ने इससे पहले भी बहुत बार कांगड़ा जिला की सियासत में ये साबित कर दिया है कि कांगड़ा जिला में बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस का उनके साथ रहा है। वहीं भाजपा को अगर सबसे बड़ा झटका इस बार विधानसभा चुनाव में लगेगा तो वो कांगड़ा जिला से ही लगेगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सक्रियता के बाद भाजपा को झटका कांग्रेस देगी या आम आदमी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो माहौल इस समय कांगड़ा में है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है और भाजपा के ऊपर अगर कोई भारी है तो इस समय कांग्रेस पार्टी है। वहीं अगर कांग्रेस के नेता दिल्ली के चक्रों में ही उलझे रहे तो सत्ता वापसी नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई भाजपा से है और भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है।